नमस्कार मित्रांनो, ग्रॅव्हिटेशनच्या लेक्चर नंबर 3 मध्ये तुम्हा सर्वांचं खूप खूप स्वागत आहे. आणि ग्रॅव्हिटेशनच्या या लेक्चर नंबर 3 मध्ये आपण डिस्कस करत आहोत ग्रॅव्हिटेशन या चॅप्टर वरती नीट एक्झाम मध्ये विचारलेले प्रिव्हियस इयर क्वेश्चन. लेक्चरची सुरुवात करतोय. नीट 2019 या एक्झाम मधून एक क्वेश्चन घेतलेला आहे. क्वेश्चन काय आहे बघा. क्वेश्चन आहे ग्रॅव्हिटेशनल पोटेन्शियल एनर्जी वरती. क्वेश्चन आहे ग्रॅव्हिटेशनल पोटेन्शियल एनर्जी वरती. ठीक आहे, ग्रॅव्हिटेशनल पोटेन्शियल एनर्जी वरती क्वेश्चन काय आहे बघा. क्वेश्चन मध्ये सांगितलेलं आहे अज्युम दॅट द ग्रॅव्हिटेशनल पोटेन्शियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऍट इन्फिनिटी इज 0. म्हणजे ग्रॅव्हिटेशनल पोटेन्शियल एनर्जी इन्फिनिटीला 0 आहे. पुढे जाऊयात. मग ते विचारतायत द चेंज इन पोटेन्शियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्टची चेंज होणारी पोटेन्शियल एनर्जी काय, कशासाठी. जेव्हा त्या ऑब्जेक्टचं मास किती आहे m आणि तो ऑब्जेक्ट व्हेन टेकन टू अ हाईट ऑफ h फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ. म्हणजे एखादा ऑब्जेक्ट सरफेस ऑफ द अर्थ पासून h एवढ्या हाईटला काय केला आपण, राईज केला, तर तेव्हा त्या ऑब्जेक्टची चेंज होणारी ग्रॅव्हिटेशनल पोटेन्शियल एनर्जी किती. म्हणजे काय तर थोडक्यात सपोज ही आपली अर्थ आहे. अर्थचा हा सेंटर आहे. अर्थची रेडियस आहे कॅपिटल आर. या ठिकाणी अर्थचं सरफेस आहे. समजा सुरुवातीला हा ऑब्जेक्ट सरफेस ऑफ द अर्थ वरती प्रेझेंट आहे. मग कन्सिडर करूया जेव्हा हा ऑब्जेक्ट सरफेस ऑफ द अर्थ वरती प्रेझेंट आहे तेव्हा त्याची पोटेन्शियल एनर्जी असेल P1. मग P1 इज इक्वल्स टू आपल्याला माहितीये कुठल्याही ऑब्जेक्टची अर्थ सरफेस वरती असणारी ग्रॅव्हिटेशनल पोटेन्शियल एनर्जी असते निगेटिव्ह जी मास ऑफ द अर्थ. अर्थचं मास किती आहे m इनटू त्या ऑब्जेक्टचं मास डिवाइडेड बाय त्या ऑब्जेक्ट पासून आणि सेंटर पासून म्हणजे ऑब्जेक्ट आणि सेंटर मध्ये असणारं डिस्टन्स r. याला म्हणूया इक्वेशन फर्स्ट. P1 काय आहे तर ग्रॅव्हिटेशनल पोटेन्शियल एनर्जी ऑफ दिस ऑब्जेक्ट. दिस ऑब्जेक्ट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ. मग समजा हाच ऑब्जेक्ट अर्थ सरफेस पासून आपण h एवढ्या हाईट वरती घेऊन गेलो. किती हाईट वरती घेऊन गेलो h. तर त्या ठिकाणी ग्रॅव्हिटेशनल पोटेन्शियल एनर्जी झाली Pe2. काय झाली Pe2. सरफेस वरती ग्रॅव्हिटेशनल पोटेन्शियल एनर्जी माइनस gmm बाय हे डिस्टेंस r एंड h इतने हाइट पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी Pe2. फॉर्मूला वही होगा माइनस gmm डिवाइडेड बाय अब सेंटर से ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस कितना है, ये वाला r और ये वाला h. तो टोटल डिस्टेंस हुआ r प्लस h. इसे कहो इक्वेशन सेकेंड. इक्वेशन क्या सेकेंड. हमें निकालना है चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू कितना. तो इक्वेशन बनेगा फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी. तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी है माइनस gmm डिवाइडेड बाय कितना बेटा r प्लस h माइनस P1 कितना है माइनस माइनस क्या होगा प्लस. तो gmm डिवाइडेड बाय दिस r इज इक्वल्स टू. अब इसे पहले लिखेंगे और इसे बाद में लिखेंगे. तो gmm डिवाइडेड बाय r माइनस gmm डिवाइडेड बाय r प्लस h. gmm को कॉमन लेंगे तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू कितना मिलेगा. देखिए चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू gmm कॉमन लिया, gmm कॉमन लिया, बचेगा 1 बाय r माइनस 1 बाय r प्लस h. r प्लस क्या बेटा h. आगे बढ़ेंगे gmm एज इट इज क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे r प्लस h इंटू 1 r प्लस h r इंटू माइनस 1 माइनस r डिवाइडेड बाय कितना r इन ब्रैकेट r प्लस h क्लोज द ब्रैकेट. r गेट कैंसल
मतलब प्लस माइनस आर कैंसल, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू जी एम एम एच डिवाइडेड बाय क्या, आर इन ब्रैकेट आर प्लस एच, आर प्लस एच। तो जी एम एम एच डिवाइडेड बाय आर इन ब्रैकेट आर प्लस एच। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। यहां पे निकालना था चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एट हाइट h, उसके लिए हमें सरफेस पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पता चाहिए, एज वेल एज हाइट पे जाओगे तब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पता चाहिए। अब दोनों में का जो डिफरेंस होगा वही चेंज इन क्या होगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। गेटिंग। सेकेंड, ये नीट 2020 का सवाल है, नीट 2020 च्या एक्झाम मध्ये आलेला क्वेश्चन आहे आणि क्वेश्चन आहे ऍक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी वरती। मित्रांनो हा क्वेश्चन आहे ऍक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी वरती, ऍक्सेलरेशन ड्यू टू काय, ग्रॅव्हिटी। अतिशय महत्त्वाचा क्वेश्चन आहे। पहा क्वेश्चन मध्ये काय दिलेलं आहे, व्हॉट इज द डेप्थ, व्हॉट इज द डेप्थ at which the value of acceleration due to gravity, अशा कुठल्या डेप्थला acceleration due to gravity becomes 1 by n times असेल, 1 by n times असेल कोणाच्या, value that the surface of the earth, म्हणजे क्वेश्चन मध्ये विचारलेला आहे d is equals to कुठल्या डेप्थला, d is equals to कुठल्या डेप्थला, समजा अर्थ कन्सिडर केली, अर्थचा हा सेंटर आहे आणि अर्थची ही रेडियस आहे, तर सरफेस पासून व्यवस्थित पहा, सरफेस पासून खाली किती डेप्थला, म्हणजे d इज इक्वल्स टू किती डेप्थला, d इज इक्वल्स टू किती डेप्थ साठी या ठिकाणी असणारी ऍक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी gd ही अर्थ सरफेसच्या ऍक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटीच्या 1 by n टाइम्स असेल। d इज इक्वल्स टू कोणत्या डेप्थला, d इज इक्वल्स टू कोणत्या डेप्थ साठी ऍक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी सरफेसच्या ऍक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटीच्या 1 by n टाइम्स असेल। अब यहां पे gd मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट दिस डेप्थ, एंड एज वी नो दैट डेप्थ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है g इन ब्रैकेट 1 माइनस डेप्थ डिवाइडेड बाय अर्थ की रेडियस इज इक्वल्स टू 1 by n टाइम्स ऑफ g, 1 by n टाइम्स ऑफ क्या, g। तो g गेट कैंसल, सरफेस का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैंसल, बचेगा क्या, तो 1 माइनस डी बाय आर इज इक्वल्स टू 1 by n, 1 by क्या, n, माइनस डी बाय आर उस साइड में चला जाएगा तो डी बाय आर होगा, माइनस का क्या होगा, प्लस 1 by n इस साइड में आएगा तो 1 माइनस 1 by क्या, n। अब यहां पे d बाय आर इज इक्वल्स टू, d की वैल्यू हमें निकालनी है r के फॉर्म में, तो n इंटू 1 n माइनस एज इट इज n माइनस 1 डिवाइडेड बाय क्या, n डिवाइडेड बाय क्या, n। मुझे किसकी वैल्यू चाहिए बेटा, d की, तो d इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा, तो ये r डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर में जाएगा, मतलब r इन ब्रैकेट n माइनस 1 डिवाइडेड बाय व्हाट, n। तो कौन सा ऑप्शन सही है, d इज इक्वल्स टू इतने डेप्थ पे r इन ब्रैकेट n माइनस 1 बाय n पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, सरफेस के एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से 1 बाय n टाइम्स होगी। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, r इन ब्रैकेट n माइनस 1 r बाय n स्क्वायर, r इन ब्रैकेट n माइनस 1 बाय n। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट ऑप्शन बी इज द आंसर, ऑप्शन बी इज द आंसर। अगदी सोपा सिंपल क्वेश्चन होता, क्वेश्चन मध्ये असं होतं की कुठल्या डेप्थ साठी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सरफेसच्या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटीच्या 1 बाय n टाइम्स असेल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 नीट 2019 का सवाल है, ये सवाल है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट के ऊपर, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड ऑब्जेक्ट के वेट के ऊपर। सवाल में क्या है देखो, क्वेश्चन में गिवन है अ बॉडी वेट्स 200 न्यूटन ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, मतलब एक ऑब्जेक्ट है, ये अर्थ है, अर्थ का ये क्या है, सेंटर, अर्थ की ये क्या है बेटा, रेडियस, और ये क्या है, सरफेस। जब एक ऑब्जेक्ट
सरफेस ऑफ द अर्थ पे प्रेजेंट है, तब उसका वेट W इज इक्वल्स टू कितना बेटा, 200 न्यूटन। अब वेट मतलब क्या होता है, वेट मतलब W इज इक्वल्स टू mg होता है ना, मतलब इनडायरेक्टली हम यहाँ पे ऐसा कहेंगे mg इज इक्वल्स टू 200 न्यूटन। mg इज इक्वल्स टू कितना, 200 न्यूटन ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। सरफेस ऑफ द अर्थ पे एक बॉडी का वेट कितना है, 200 न्यूटन। तो सवाल ये है, सवाल क्या है, हाउ मच विल इट वेट हाफ वे डाउन टू द सेंटर ऑफ द अर्थ। मतलब सवाल ये है, अगर यही ऑब्जेक्ट डाउन आएगा, डाउन आएगा मतलब नीचे आएगा, और नीचे कितना आएगा, नीचे कितना आएगा, तो नीचे आएगा d इतने डेप्थ पे, कितने डेप्थ पे आएगा, d इतने डेप्थ पे। लेकिन d इतने डेप्थ कितनी है, हाफ वे डाउन टू द सेंटर ऑफ द अर्थ। मतलब सेंटर से उसका जो डिस्टेंस होगा ना, मतलब सेंटर से वो कितने डेप्थ पे, मतलब सेंटर से कहां तक वो नीचे जाएगा, सरफेस से कहां तक नीचे जाएगा, तो कितना नीचे जाएगा, d इज इक्वल्स टू हाफ वे मतलब रेडियस के आधा, तो d इज इक्वल्स टू क्या, r/2। तो यहां पे इस डेप्थ पे उस गिवन ऑब्जेक्ट का वेट कितना, तो उस डेप्थ पे हम कहेंगे उस ऑब्जेक्ट का वेट होगा w सफिक्स में d, वेट एट depth, weight at depth, and as we know that weight of the depth, weight at depth is equals to formula हम यूज करेंगे mgd। gd मतलब acceleration due to gravity at depth, तो m as it is acceleration due to gravity at depth कितनी होती है, अभी पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था g in bracket 1 minus d by कितना बेटा, r। अब देखा जाए तो m into g मतलब weight of the body on the earth surface, तो mg की वैल्यू कितनी है, mg की वैल्यू है 200 एज इट इज, 1 माइनस d की वैल्यू कितनी है, r/2, मतलब ये जो डेप्थ दिख रही है ना, इसकी वैल्यू है r/2, तो r/2 डिवाइडेड बाय क्या, r, तो r गेट कैंसिल, हियर इज 1/2, तो वेट एट डेप्थ इज इक्वल्स टू 200, इधर बचेगा 1 माइनस इधर बचेगा 1/2, 1/2, तो 1 माइनस 1/2 कितना, 1/2, तो 200 इंटू 1/2 मतलब कितना, 100 ना। तो डेप्थ पे उसी बॉडी का वेट कितना होगा, उसी ऑब्जेक्ट का वेट कितना होगा, 100 न्यूटन। मतलब सेंटर और सरफेस के बीचों बीच किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट अर्थ के सेंटर एंड सरफेस ऑफ द अर्थ के बीचों बीच किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट सरफेस पे जितना वेट है ना उसके हाफ होगा, उसके क्या होगा, हाफ। ठीक आहे, 2018 चा क्वेश्चन आहे, खूप इंटरेस्टिंग असा क्वेश्चन आहे। काय म्हणताय, इफ द मास ऑफ द सन वेअर 10 टाइम्स, सनचं मास आहे त्या मास पेक्षा 10 टाइम्स आहे किंवा 10 टाइम्स झालं, आणि युनिव्हर्सल ग्रॅव्हिटेशनल कॉन्स्टंट वेअर 10 टाइम्स लार्जर इन मॅग्निट्यूड, म्हणजे सनचं मास 10 टाइम्स झालं आणि ग्रॅव्हिटेशनल कॉन्स्टंटची व्हॅल्यू सुद्धा 10 टाइम्स झाली, तर खाली दिलेल्या स्टेटमेंट्स पैकी कुठलं स्टेटमेंट चुकीचं असू शकतं। जर त्यांचं म्हणणं आहे की g ची नवीन व्हॅल्यू काय झाली, g ची न्यू व्हॅल्यू आहे त्या g पेक्षा 10 टाइम्स जास्त झाली, आणि मास ऑफ द सन सुद्धा आहे त्या मास पेक्षा काय झालं, ग्रेटर झालं। मास ऑफ द सन किंवा मास ऑफ द सनच म्हणूया इज इक्वल्स टू 10 टाइम्स ऑफ m। तर अशा वेळेला या दिलेल्या स्टेटमेंट पैकी कुठलं स्टेटमेंट चुकीचं असू शकतं, त्याच्यामध्ये पहिलं स्टेटमेंट आहे पहा, टाइम पिरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम ऑन द अर्थ वुड डिक्रीजेस, म्हणजे अर्थ सरफेस वरती पेंडुलमचा टाइम पिरियड डिक्रीज होईल असं त्यांचं म्हणणं आहे। मग बघा ऑप्शन ए साठी आपल्याला माहिती आहे टाइम पिरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम असतो 2π√L बाय काय, g। टाइम पिरियड तेव्हाच डिक्रीज होतो जेव्हा g इन्क्रीज होतो, जेव्हा g काय होतो, इन्क्रीज। मग आपण बघूया g ची व्हॅल्यू या दोन गोष्टी घडल्यानंतर काय होते। समजा आपण असं म्हणूया g ची नवीन व्हॅल्यू आहे कॅपिटल G, पण हा न्यू कॅपिटल G असेल इनटू मास ऑफ द अर्थ
मास ऑफ द काय अर्थ डिवाइडेड बाय काय आर स्क्वेअर. जी न्यू किती आहे, जी न्यू आहे 10g. तर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, न्यू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी होगी 10g me by r स्क्वायर. एंड ये g me by r स्क्वायर मतलब क्या है, पुरानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब नई एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी है g न्यू इज इक्वल्स टू 10 टाइम्स ऑफ g. मतलब यहां पे g न्यू 10 टाइम्स ग्रेटर है पुरानी g से, मतलब यहां पे g न्यू इंक्रीज हो रहा है ना, तो g न्यू इंक्रीज हो रहा है तो t क्या हो रहा है डिक्रीज. तो ये पहला स्टेटमेंट क्या है करेक्ट, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बढ़ रही है ना, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बढ़ रही है मतलब सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड क्या हो रहा है डिक्रीज. तो ये सही है. हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट चुनना है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट को सेलेक्ट करना है. ठीक है. सेकंड ऑप्शन क्या है देखो, वॉकिंग ऑन द ग्राउंड वुड बिकम्स मोर डिफिकल्ट. अब जहां पे ग्रेविटी ज्यादा होगी तो वहां पे चलने में भी बहुत सारी मुसीबत आएगी ना, तो सेकंड ऑप्शन भी करेक्ट है क्योंकि g बढ़ रहा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बढ़ रही है तो चलने में दिक्कत होगी, तो b भी क्या है सही है. सी ऑप्शन क्या है, रेन ड्रॉप्स विल फॉल फास्टर. मतलब अभी जो रेन ड्रॉप की जो स्पीड होगी उससे कहीं गुना ज्यादा स्पीड से रेन ड्रॉप, अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इतनी हुई तो क्या करेंगे फास्टली मूव करेंगे. तो सी नाम का ऑप्शन भी क्या है करेक्ट. लेकिन लास्ट ऑप्शन देखिए, g ऑन द अर्थ विल नॉट चेंज. तो ये जो लास्ट वाला स्टेटमेंट है ना ये सरासर गलत है. उनका कहना है कि इतना होने के बाद भी g की वैल्यू चेंज नहीं होगी, लेकिन हमने पहले ही निकाला था g न्यू कितना होगा तो पहले g से 10 गुना ज्यादा होगा. दैट्स व्हाई d इज द करेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट. त्यानंतर AIPMT 2012 AIPMT 2012 का सवाल है. सवाल में क्या है, द हाइट मतलब h at which the weight of a body becomes 1/16 its weight on the earth surface. तो सवाल में क्या है, तो सवाल ये है h इज इक्वल्स टू कितने हाइट पे, h इज इक्वल्स टू कितने हाइट पे बॉडी का वेट, बॉडी का क्या वेट, बॉडी का वेट 1/16 होगा. 1 बाय क्या होगा 16. ये है वेट ऑफ द बॉडी एट हाइट h, वेट ऑफ द बॉडी एट हाइट h कितना है 1/16 किसके, वेट ऑफ द बॉडी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, सरफेस ऑफ द अर्थ. ठीक है. तो वेट ऑफ द बॉडी एट हाइट h कितना होगा m into g at height h is equals to 1/16 of weight on the surface. weight on the surface क्या होगा mg, तो m गेट कैंसिल. तो gh मतलब क्या, तो gh मतलब h इतने हाइट पे क्या गिवन बॉडी का वेट, एंड h इतने हाइट पे गिवन बॉडी का वेट, या फिर gh इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट h, और उसका फॉर्मूला क्या होगा gm डिवाइडेड बाय r प्लस h होल स्क्वायर is equals to 1 by what 16, 1 by क्या 16 of क्या g, लेकिन g क्या होता है gm by r square, gm by क्या r square, gm कैंसिल. इसे क्या करेंगे उल्टा सीधा करके लिखेंगे, तो r plus h होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/16 का उल्टा क्या होगा इनवर्स क्या होगा 16, एंड क्या होगा r स्क्वायर. दोनों साइड का अगर स्क्वायर रूट लिया तो r प्लस h मिलेगा. 16 का स्क्वायर रूट कितना 4, r एज इट इज. हमें क्या चाहिए हाइट, तो h इज इक्वल्स टू 4r माइनस r. तो h इज इक्वल्स टू रेडियस के 3 गुना हाइट पे, रेडियस से 3 गुना हाइट पे हमारे बॉडी का वेट सरफेस के वेट से 1 बाय कितना होगा 16. CBSE AIPMT 2012 का